हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम मेंटेनेंस की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बायोस और उसके फंक्शन के बारे में। बायोस क्या होता है और बायोस के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोस होता क्या है। तो बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये बायोस क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर है स्टोर्ड इनसाइड अ रोम चिप। एक जो रोम चिप होता है, रोम के अंदर में बायोस को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है एंड पुट ऑन द मदरबोर्ड, और इसको मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। अगर आप लोग मदरबोर्ड को खोल कर देखेंगे, अगर अपने पीसी में बैक पार्ट को खोलेंगे तो आपको बायोस चिप वहां पे देखने को मिलेगा। The main job of the program stored into this ROM is, as its name suggested, is to provide the computer user with a set of standards routines to take care of input-output from different input-output storage devices connected to the computer. तो जो बायोस है उसका मेन वर्क क्या होता है, मेन जॉब क्या होता है कि जैसा कि इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर यूजर को, जैसे हम अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमें प्रोवाइड करेगा एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूटीन्स, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम लोग बोल सकते हैं। जो क्या करता है, वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या करता है, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमारे पीसी से कनेक्टेड है, ओके, उससे जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है उन सभी को क्या करता है? हैंडल करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है with a set of standards routines, set of programs होते हैं to take care of input output from different input output and storage devices। जो भी input output और storage devices हमारे पीसी से कनेक्टेड हैं, उससे जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आते हैं उन सभी को क्या करता है? हैंडल करता है, कनेक्टेड टू द कंप्यूटर जो हमारे पीसी से कनेक्टेड है। ओके, तो ये था बायोस का मेन वर्क। The BIOS is a set of instructions or software stored inside a PROM। BIOS क्या है? दूसरे शब्दों में लिखा गया है set of instructions हम लोग बोल सकते हैं, set of programs बोल सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक PROM चिप के अंदर में क्या होता है? स्टोर होता है। PROM मतलब हम लोग पढ़े थे रोम के टाइप्स में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसको मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो उसको किया ही जाता है, साथ में उसमें यूजर एक बार क्या कर सकता है? प्रोग्राम फिर से अपना इंसर्ट करवा सकता है, तो वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इज अ हार्डवेयर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ हार्डवेयर, यस, PROM इज अ हार्डवेयर। सो BIOS इज नॉट अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर नॉर अ कंप्लीट हार्डवेयर। सो BIOS को हम लोग ना तो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ना ही कंप्लीटली हम लोग उसको हार्डवेयर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो BIOS है वो तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, प्रोग्राम से, जो कि स्टोर किया हुआ है, कहाँ पे स्टोर किया हुआ है? एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप में स्टोर किया हुआ है। सो PROM एक हार्डवेयर है और BIOS का जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सो BIOS को हम लोग टोटली ना तो सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ना ही टोटली हम लोग उसको हार्डवेयर बोल सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजन अ न्यू नेम firmware is used to describe the BIOS। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट लाइन लिखा हुआ है firmware। फिर्मवेयर क्या किया गया है? यूज किया गया है, ये वर्ड को यूज किया गया है बायोस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पार्ट है। ओके, उसमें सॉफ्टवेयर भी मिक्स है और कुछ हार्डवेयर भी है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। द बायोस लेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर हार्डवेयर and peripheral devices such as floppy disk, hard disk, printer, display adapter, etc. Okay, तो कह रहा है द बायोस लेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। जो बायोस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है। ओके, बायोस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करने देता है। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल, उसको अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर से। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो भी हमारा जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, वो सारे को क्या है, हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उससे कम्युनिकेट करना है। जैसे अगर मान लिया जाए हमने VLC मीडिया प्लेयर को ओपन किया अपने सिस्टम में, तो वो जब उसका साउंड हम लोग को आउटपुट मिलेगा, तो साउंड आउटपुट कहाँ से मिलेगा? VLC मीडिया तो हमें आउटपुट नहीं देगा ना, सॉफ्टवेयर आउटपुट नहीं देगा, हमें कहीं ना कहीं हार्डवेयर की जरूरत होगी, हमें कहीं ना कहीं स्पीकर की जरूरत होगी। तो वो जो स्पीकर है वो तो हार्डवेयर है, उसमें कोई प्रोग्राम तो इंस्टॉल नहीं है ना पहले से। हार्डवेयर जो है वो तो कंप्लीटली एक हार्डवेयर है, स्पीकर इज कंप्लीटली हार्डवेयर।
तो वो जो स्पीकर है वो कैसे आउटपुट गेन करेगा और उसके बाद हम लोग को आउटपुट देगा वो। तो इसीलिए जो बायोस होता है उसका ये वर्क होता है कि जो भी हमारा पीसी है, जो भी हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको अलाउ करता है जो भी हमारे हार्डवेयर कनेक्टेड है पीसी से, उससे कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सच एज फ्लॉपी डिस्क जो हो गए, हमारे हार्ड डिस्क हो गए, प्रिंटर, डिस्प्ले अडेप्टर, ओके, ये सारे हो गया। रीडिंग द की स्ट्रोक मतलब क्या, जो कीबोर्ड पे हम लोग स्ट्रोक मारते हैं, जैसे ASDFG है ना, ये सारे। डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, रीडिंग राइटिंग ऑफ द सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, रीडिंग राइटिंग टू एंड फ्रॉम द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क एक्सेट्रा इज डन अंडर द कंट्रोल ऑफ बायोस। यस, ये सारे हार्डवेयर के पार्ट हैं और ये सारे बायोस के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या है? रीडिंग द की स्ट्रोक, हमने कीबोर्ड पे कोई बटन दबाया, ओके, तो वो जो की स्ट्रोक हुआ, तो ये तो हार्डवेयर है, पीसी इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये बायोस का वर्क है। डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, उसके बाद इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। रीडिंग और राइटिंग ऑफ द सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, सीरियल और पैरेलल जो पोर्ट होते हैं, जस्ट इसके बाद हमारा जो चैप्टर है बस ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक उसमें हम लोग को पोर्ट के बारे में पढ़ना है। रीडिंग राइटिंग टू एंड फ्रॉम द फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क, जो रीड राइट रिक्वेस्ट होता है, जो रीड राइट होता है हार्ड डिस्क में, स्टोरेज डिवाइसेस में, वो सारे जो कहाँ होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ बायोस होते हैं। When the user program asks the BIOS to read the keyboard, it is the job of the BIOS to read the keyboard in a proper manner. जब कोई यूजर प्रोग्राम मतलब क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है कि हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड को रीड करना है। जैसे हमने टाइपिंग मास्टर खोला, तो टाइपिंग मास्टर क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि यूजर अगर कोई भी की प्रेस करे तो वो हमें क्या हो, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, मतलब उसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें। तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये बायोस का काम है, ये बायोस का वर्क है कि कीबोर्ड को क्या करना, प्रॉपर मैनर में रीड करना, ताकि सो एज द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड कैन बी मेड अवेलेबल टू द यूजर प्रोग्राम्स। सो जो वो डेटा हो, की स्ट्रोक हो, वो जो यूजर प्रोग्राम है उसको क्या कर सके, अवेलेबल करवा सके। तो ये सारा वर्क जो होता है ये बायोस के कंट्रोल में होता है। आगे हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ बायोस। बायोस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अभी हम लोग देखें बायोस क्या होता है, क्या वर्क करता है, फंक्शन देख लेते हैं। बायोस आइडेंटिफाइज, कॉन्फ़िगर्स, टेस्ट्स एंड कनेक्ट्स कंप्यूटर हार्डवेयर टू द ओएस इमीडिएटली आफ्टर अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। हम लोग जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, है ना, तब क्या होता है, बायोस आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ़िगर करता है, टेस्ट करता है और कनेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि हम लोग पीसी ऑन करते हैं तो फटाक से क्या होता है ना, हमारे जो कीबोर्ड है, जो भी माउस हो गया, इसमें क्या हो जाता है, लाइट आ जाता है, जल जाता है लाइट, या इंडिकेटर लगा हुआ है तो फटाक से ऑन हो जाता है। तो ये जो वर्क है ये बायोस का वर्क है। आपका पीसी अभी ऑन मतलब ओएस का इंटरफेस नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये सब में क्या हो जाता है, लाइट आ जाता है, वर्क करने लगता है। तो ये बायोस का वर्क है कि कंप्यूटर जैसे ही टर्न ऑन हुआ, इमीडिएटली सारे जो हार्डवेयर कनेक्टेड है पीसी से, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है, कॉन्फ़िगर करना, सारे का प्रोग्राम कॉन्फ़िगर करेगा, टेस्ट करेगा कि कहीं कोई खराबी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको फिर कनेक्ट कर देगा। ये सारा काम होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टेप्स इज कॉल्ड द बूट प्रोसेस। यस, हम लोग जो बोलते हैं कंप्यूटर हमारा बूट कर रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लेता था बूट करने में, जो प्रीवियस हमारे प्रोसेसर या पीसी आते थे, तो उसमें बूट होने में 2-3 मिनट का समय लगता था। तो हम लोग कहते थे कि सिस्टम अभी हमारा बूट हो रहा है। तो बूट हो रहा है मतलब क्या, कि बायोस अपना वर्क कर रहा है, जो ये सारे वर्क है ये बायोस क्या कर रहा है, कर रहा है। These tasks are each carried out by BIOS 4 main functions। ये सारे जो फंक्शन है इसको मिला करके हम लोग 4 मेजर कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से भी, समझने के नजरिए से भी, इसीलिए इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसे हम लोग पोस्ट ऑपरेशन भी बोलते हैं, और सेकंड बूटस्ट्रैप लोडर। ये दोनों VVI टॉपिक है एकदम, मतलब हर एक बार पूछा जाता है, इसके बिना एग्जाम ही नहीं होता है। ओके, सिस्टम मेंटेनेंस का। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है और बूटस्ट्रैप लोडर क्या है। जो थर्ड है वो सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स है। तो ये सारे जो हार्डवेयर कनेक्टेड हुए हैं, तो इसके लिए ड्राइवर्स जो नीड होता है, वो सारे ड्राइवर्स को क्या करना, लोकेट करना।
तो ये सब भी बायोस का वर्क है, हम लोग देख लेंगे इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा। और CMOS सेटअप जो होता है एक लास्ट में, वो हम लोग देख लेंगे। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये जो होता है, तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट, इस पे आपको ज्यादा ध्यान से देखना है। दिस इज एन एब्रिविएशन ऑन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये तो हम लोग देख चुके हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है? इट इज ए सेट ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है लोडेड फ्रॉम द बायोस रोम ड्यूरिंग द सिस्टम पावर ऑन टाइम। जब हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होता है ना, तो बायोस तो उसी समय वर्किंग करता है जब हमारा सिस्टम ऑन हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, बायोस रोम से लोड हो जाता है, ओके, ड्यूरिंग द सिस्टम पावर ऑन टाइम। दिस प्रोग्राम इंश्योर्स दैट इन अ कंप्यूटर all the major system components are present and are working properly। पोस्ट का मेन वर्क क्या होता है? ओके, यहाँ पे पोस्ट आपको क्या करता है कि जब आपका सिस्टम ऑन हुआ तो ये सबसे पहले चेक करता है कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक सिस्टम को रन करने के लिए, एक ओएस के इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखाने के लिए या कमांड लाइन इंटरफेस में दिखाने के लिए, वो सारे मेजर कंपोनेंट्स आपके पीसी में अवेलेबल हैं या नहीं है। अदर जैसे स्पीकर ना हो तो चलेगा और कुछ ना हो, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स है वो सब क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इंश्योर करता है इन अ कंप्यूटर ऑल द मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। और प्रेजेंट तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम खराब लाके मतलब कनेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है। वर्किंग प्रॉपरली, सब प्रॉपरली वर्किंग करना चाहिए। अभी हम लोग देखे थे इसके पहले बायोस क्या करता है, टेस्ट का आइडेंटिफाई करता है, फिर टेस्ट करता है ना, कॉन्फ़िगर करता है, तो ये properly working करना चाहिए। This post program check the processor, memory, support circuits and other devices connected to the computer when the computer first powered on। पोस्ट प्रोग्राम जो होता है ये देखिए क्या चेक करता है। सबसे पहले तो प्रोसेसर चेक करता है। फर्स्ट एकदम नीड है कि प्रोसेसर रहना चाहिए आपके पीसी में। दूसरा मेमोरी, मेमोरी से यहाँ है रैम, है ना, रीड जो रैम होता है वो आप में रहना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सपोर्ट सर्किट्स, जो डिफरेंट सर्किट्स जो होते हैं मदरबोर्ड में लगे हुए वो रहने चाहिए। अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर इज फर्स्ट पावर्ड ऑन, और भी अदर जो डिवाइसेस हैं। इफ द रूटीन फाइंड्स एनी एरर और फॉल्ट ड्यूरिंग दिस पोस्ट, अगर जो वो सेट ऑफ रूटीन्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, अगर उसको कोई एरर मिलता है इस पोस्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते वक्त, तो क्या होगा? द एरर इज इन्फॉर्म्ड टू द यूजर। जो यूजर होगा, एंड यूजर, जैसे हम अगर पीसी को ऑन किए और जो हमारा पोस्ट ऑपरेशन है वो फेल हो गया, वहां पे कुछ एरर आ गया, तो वो हमें एक एरर देगा। कैसे एरर देगा? एज एन एरर बीप, एक बीप बजेगा, और एज सम एरर ऑन द स्क्रीन, या तो स्क्रीन पे कुछ हम लोग को एरर लाइन देखने को मिलेंगे। ओके, सम एरर्स कॉल्ड नॉन फैटल एरर्स। यहाँ पे एक फैटल और नॉन फैटल एरर्स का यहाँ पे एक पंगा है, देख लेना है उसको अच्छे से। सम एरर्स कॉल्ड नॉन फैटल एरर्स अलाउ यूजर टू कंटिन्यू, मतलब कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि यूजर को अलाउ करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, मतलब उसके बगैर भी आपका काम कहीं ना कहीं उसके बगैर चल सकता है, कोई उतना नीड नहीं है। मगर whereas fatal errors will not allow the post to continue until the problem is rectified। इसका मतलब क्या है कि जो fatal errors होंगे, ओके, अगर आपके पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान कोई आपके पीसी में fatal errors मिल जाता है, तो वो आपको आगे कंटिन्यू अलाउ नहीं करेगा, वहां पे वो आपको एरर जनरेट करेगा, और जब तक उस एरर को आप रिजोल्व नहीं कर देते हैं तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये था नॉन फैटल, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फैटल मतलब उसको पहले आप रिजोल्व कीजिए फिर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, वंस द पोस्ट रूटीन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बायोस गोज टू द बूट प्रोसेस। जब हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बस इसका नेम से आपको याद रखना है ना, इतना रामायण कथा याद रखने की जरूरत नहीं है। पावर ऑन मतलब जब हमने पावर ऑन किया, सेल्फ टेस्ट तो ये क्या करेगा? टेस्ट करेगा। क्या टेस्ट करेगा? कि जो मेजर कंपोनेंट्स होने चाहिए एक पीसी में प्रेजेंट किसी भी सिस्टम को बूट करने के लिए, वो सारे इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो एरर देगा। कैसा एरर देगा? फैटल या नॉन फैटल। नॉन फैटल मतलब क्या? कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फैटल मतलब क्या? कि आपको अलाउ नहीं करेगा कंटिन्यू करने के लिए। तो ये था पोस्ट। जैसे ही पोस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, तब जो बायोस है वो जाएगा बूट प्रोसेस में, मतलब जो कि परफॉर्म होता है बूटस्ट्रैप लोडर के द्वारा, जो कि बायोस का दूसरा मेजर फंक्शन है। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। ये है बूटस्ट्रैप लोडर।
आफ्टर द पोस्ट रूटीन जब परफॉर्म हो जाएगा, बायोस कंटिन्यूज विद अ प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर। बायोस कंटिन्यू करता है एक प्रोग्राम के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। It is the job of Bootstrap loader to load the operating system from the floppy disk or hard disk or CD-ROM into the computer's main memory। ये बूटस्ट्रैप लोडर का वर्क होता है कि जैसे ही पोस्ट रूटीन हमारा खत्म हो गया, पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको या तो फ्लॉपी डिस्क से या तो हार्ड डिस्क से या सीडी रोम से उसको मेन मेमोरी में क्या करना, लाना, मेन मेमोरी में उसको स्टोर करना। ओके, तभी अगर आप पीसी ऑन करते होंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपके सिस्टम में 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, तो आप जब ऑन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 1 या 1.5 GB जो होता है वो फुल हो जाता है ना। टास्क मैनेजर पे जाके आप लोग देखिएगा, कोई प्रोग्राम ओपन नहीं कीजिए, बैकग्राउंड प्रोसेस भी सारा एंड कर दीजिए, फिर भी आप पाएंगे कि 1 GB कहीं ना कहीं आपका फुल होता है। तो वो जो मेमोरी रैम आपका फुल होता है 1 GB, वो क्यों फुल होता है? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर रहा है ना, रन टाइम कर रहा है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था रैम में कि जितने भी रन टाइम प्रोसेस होते हैं जो अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं या एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? रैम में स्टोर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमारा रन कर रहा है पीसी में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहेगा? रैम में रहेगा। तो ये किसका वर्क होता है? ये बायोस का एक फंक्शन है। और बायोस का कौन सा फंक्शन है? बूटस्ट्रैप लोडर का फंक्शन है। क्या कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां भी पड़ा हुआ है, या तो हार्ड डिस्क में या सीडी रोम में, फ्लॉपी डिस्क में, उसको उठा करके रैम में लाके स्टोर करवाना। A successful transfer of operating system into the RAM or the boot process is indicated by displaying the DOS prompt such as A, C on the computer monitor। ये DOS वाली बात होगी, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें अगर बूट प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया, मतलब ओएस जो है वो हमारा रैम में अगर सक्सेसफुली स्टोर हो गया, तो ये ऐसा इंडिकेट होता था। अगर मान लीजिए आपका ए ड्राइव में मतलब वो स्टोर है ओएस, या सी ड्राइव में स्टोर है, जनरली सी ड्राइव में होता है, तो ऐसे जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे ये शो होता था। तो वो तो अब नहीं होता है, अब तो सीधा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आगे हम लोग अब देख लेते हैं, ये दो था मेन, ये दो आपको एकदम याद रख के दिमाग में रख के जाना है। और दिमाग में रखने वाली बात ही नहीं है, ये आपको याद ही रहेगा। बायोस समझ लेना है, बायोस क्या होता है, उसका दो मेजर फंक्शन, पोस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, ओके, और उसके बाद फिर बूटस्ट्रैप लोडर, ये आपको एकदम याद कर लेना है। ये तो छोटा सा बायोस ड्राइवर्स, तो जो ड्राइवर्स होते हैं उस सबको लोकेट करने का काम भी किस समय होता है? बायोस ही परफॉर्म करता है कंप्यूटर ऑन होने से पहले। ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो पहले बायोस ड्राइवर्स क्या करता है? लोकेट्स द सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स दैट इंटरफेस विद द ओएस वंस रनिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो जो ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर ओएस से इंटरैक्ट कर सकते हैं उन सबको क्या करता है? लोकेट करता है। जैसे वाईफाई के लिए अलग ड्राइवर्स होता है ना, ब्लूटूथ के लिए अलग ड्राइवर्स होते हैं। द बायोस ड्राइवर्स क्या होते हैं? आर ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसे ड्राइवर्स हम लोग को आगे पढ़ना है सिस्टम मेंटेनेंस के सीरीज में। यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that are stored in the non volatile erasable memory chip। ये नॉन वोलाटाइल इरेजेबल मेमोरी चिप में स्टोर होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले तो लिखा हुआ है नॉन वोलाटाइल और उसके बाद लिखा हुआ है इरेजेबल मेमोरी चिप। एक साथ नहीं पढ़ी, अलग अलग करके पढ़िए। नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है? जिसमें कि पावर कट होने पे डेटा हमारा स्टोर रहे, डेटा हमारा लॉस ना हो। तो जो बायोस ड्राइवर्स होते हैं वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होते हैं। मतलब कि जब हमारा पावर कट हो गया, हमने दोबारा से ऑन किया, तो ऐसा नहीं है डेटा हमारा लॉस हो गया, डेटा उसमें हमेशा सेव रहता है। मतलब जो बायोस के प्रोग्राम्स होते हैं ड्राइवर्स, वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं मेमोरी में। इरेजेबल मेमोरी होता है, मतलब हम लोग ड्राइवर्स को दोबारा अपडेट या उसको डिलीट अनइंस्टॉल करके दोबारा न्यू इंस्टॉल ड्राइवर्स हम लोग कर सकते हैं, जो कि एक जनरल सी बात है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे टेक्निकल टर्म आपको समझ लेना है, नॉन वोलाटाइल होते हैं मतलब परमानेंटली स्टोर होते हैं। इरेजेबल मेमोरी चिप होते हैं, मतलब जब हम लोग उसको चाहे अनइंस्टॉल करके दोबारा उसको इंस्टॉल न्यू ड्राइवर को अपडेट करवा सकते हैं। द बायोस ड्राइवर्स गिव्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि ये डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड हो सकते हैं आपके साथ। ओके, तो सीएमओएस सेटअप होता है जिसको कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। This is a configuration program that enable users to alter hardware and system settings। ये एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम होता है जो कि एंड यूजर को अलाउ करता है हार्डवेयर और सिस्टम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोस सेटअप।
इसे बायोस सेटअप भी बोलते हैं। तो हम लोग इसके माध्यम से सिस्टम सेटिंग और जो हार्डवेयर के सेटिंग्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, चेंज या अल्टर कर सकते हैं। कौन कौन से सेटिंग है, तो बहुत से लिस्ट है, हमने ऐसे लिस्ट आपको दे दिया है, आप इसको एक बार देख लें। पढ़ ले। लोडिंग ऑफ द बायोस सेटअप डिफॉल्ट, चेंजिंग द बूटिंग ऑर्डर, हम लोग इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, बायोस में एंटर करके बूटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले किया है, मैंने नया एसएसडी लगाया है, तो उस समय मैंने क्या किया, पहले जो था मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हार्ड डिस्क से लोड होता था, तो मैंने एसएसडी को इंसर्ट करके एसएसडी में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाया। तो अब जब मैं पीसी ऑन करूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो एसएसडी से मेरा एक्सेस हो। तो एसएसडी से कैसे एक्सेस होगा, ये तो पीसी अपने आप तो नहीं जान जाएगा ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। तो हमें बायोस में जाके बूटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा कि भाई पहले मेरा एसएसडी से हो, अगर एसएसडी में ना हो तो हार्ड डिस्क से हो। तो ये बूटिंग प्रेफरेंस होता है। आप लोग बायोस में एंटर करके F10 आई थिंक होता है, F10 HP का तो F10 होता है, तो आप लोग जब पीसी ऑन करें तो बायोस में जाएं और वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ज्यादा छेड़खानी ना करें बायोस में, ये रिकमेंडेड है। ओके, चेंजिंग फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव और सीडी डीवीडी सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं। चेक मेमोरी इंस्टॉल्ड स्टेटस की मेमोरी इंस्टॉल है, कितना मेमोरी इंस्टॉल है। इनेबलिंग और डिसेबल द क्विक पोस्ट, बहुत सारे ऑपरेशन है जो कि हम लोग कर सकते हैं, ये सारे लिखे हुए, आप लोग इसको बारी बारी से पढ़ लें, एक बार देख लें। रटने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना दिमाग में रहना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ गया, पूछ लिया कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज पावर ऑन सेटिंग, तो जो चेंज पावर ऑन सेटिंग है तो हम लोग के मेमोरी में याद होना चाहिए कि चेंज पावर ऑन सेटिंग जो था वो हम लोग बायोस का वर्क था, हम लोग सीएमओ सेटअप के थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर बायोस और उसके फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरह के सिस्टम मेंटेनेंस के सभी लेक्चर्स सीरीज वाइज आपको मिलते रहे। ऐसा नहीं कि आपने पहले ये लेक्चर देखा फिर आपने 2 लेक्चर जंप करके देखा। ओके, तो आपको सीरीज वाइज में देखते जाना है। और जावा का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाके जावा का लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और आज से जावा का प्रोग्राम का जो प्लेलिस्ट है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और ये सारे जो पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जो पीडीएफ है अपने पास रख रहा हूँ, पीडीएफ में रख के क्या करूंगा, मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ प्रॉपर। यही पीडीएफ जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यही पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सारे। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम मेंटेनेंस का, जो कि होगा आई थिंक माउस और कीबोर्ड के ऊपर। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे बस स्टैंडर्ड एंड आर्किटेक्चर पे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।